और आज देखें आप, कामयाबी के परम शिखा पर पहुंचने के बाद भी वो अपनी भावनाओं को नहीं पकड़ पाए। तो बिना तैयारी के, बिफोर एस्टेब्लिशिंग योरसेल्फ विद इन, अपनी अंदरूनी जीवन की देखभाल किए बिना, इस नींव को बिना मजबूत किए अगर आप कामयाब हो भी गए तो वो एक बाई चांस कामयाबी होगी। और बहुत हमारे पास उदाहरण हैं कि बाई चांस कामयाब हुए लोग, उनके पास पैसा तो आ जाता है, वो सामाजिक कामयाबी है, समाज में प्रतिष्ठा सामाजिक कामयाबी है। लेकिन कामयाब जीवन इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना दौलत कमाया। कामयाब जीवन निर्भर करता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आपने वहाँ पे सर, जब आप टॉप लेवल पे गए तो आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि आपने कुछ काम करना चाहिए, इसलिए आपने डिसीजन लिया कि वहाँ अब आगे काम नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज भी काम करता हूँ भगवान के आशीर्वाद। एक तो जब भी अध्यात्म ये विषय पर्टिकुलर, हम उस चीज की बात है जो क्वेश्चन था सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा हूं। आपने जो पर्टिकुलर कंपनी को क्विट किया, तो कुछ ऐसा हुआ, जब आप अपने अंदर से जुड़े रहते हैं, उस अंदर की आवाज को नकारते नहीं हैं सर, तो जब आप अंदर की आवाज को सुनते हैं वो लाउड होती चली जाती है। और 2003 से जब इस प्रोफेशन में मैं आया, मुझे इतना मान सम्मान मिला वत्सा, मैं आपको शब्दों में बता नहीं देखा सर हमने। मैं ऐसे कई परिवारों में गया जहां मंदिरों में लोगों ने तस्वीर रखी हुई थी और ये वजन मेरे ये कमजोर कंधे नहीं सहन कर पाए कि इतना प्यार। 50-50 हजार लोग 2 दिन पहले अगर मैं कह दूं शहर में आ रहा हूं, वहां पर इकट्ठा हो जाया करते थे। क्या बंबई, क्या ओडिशा, क्या बेंगलोर, इस देश के हर बड़े शहर में ये नजारा, ये प्यार मुझे मिला। जब मैं उस कंपनी के साथ जुड़ा था, मैंने उस कंपनी से बहुत सीखा, आभारी हूं। उस कंपनी से जो उत्पादन, जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, उसकी तब वैल्यू थी। ओके, 2003 में। इसी प्रकार जैसे आज से 30 साल पहले आप याद करें, आप म्यूजिक सुनने के लिए यू यूज्ड टू बाय कैसेट, आप खरीदते थे। फिर आपने सीडी खरीदनी शुरू करी। आज आपसे सवाल करता हूं, क्या सीडी खरीदते हैं? मिलती नहीं सर, मिलती भी नहीं, क्योंकि बेचने वाला बेचे क्यों? क्योंकि आज इंटरनेट पर आपको ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि आपका मनोरंजन मुफ्त में हो जाता है। तो मैंने उस कंपनी से जो उत्पादन खरीदा था, ये सवाल आपके समक्ष नहीं, मेरे समक्ष भी आता है जी। उस उत्पादन की तब कीमत थी, हम ऑनलाइन एजुकेशन दिया करते थे जिसमें तब दम था, और लाखों का नेटवर्क मैं इस मुल्क में नहीं, अनेकों मुल्कों में बना चुका था। मैं उस कंपनी का हाईएस्ट पेड डिस्ट्रीब्यूटर रहा, और ऐसा भी इंडस्ट्री मुझे कहती थी कि मैं समूचे भारत में हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल बना। मेरा कोई रोल रहा नहीं, मेरी टीम का ऐसा साथ था, भगवान का आशीर्वाद था, उस कंपनी के कुछ सिस्टम भी अच्छे थे। लेकिन वक्त के साथ इंटरनेट पर वो प्रोडक्ट जो मैं पैसे लेकर बेच रहा था, अब थोड़ा बहुत वो निःशुल्क भी उपलब्ध किया जा रहा था। ओके। तो ऐसे में पीड़ा कहां होती थी कि इस व्यापार में 2 तरह के लोग जुड़ते थे। कुछ तो उत्पादन की मूल्यता को देखकर, कुछ इस मौके की ताक में कि ऐसा मौका, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो अपने सपनों को साकार कर सके। अब जो तो पैसा कमा गए ठीक है, जो व्यक्ति उद्यमी नहीं बन पाया किसी भी कारण से, और भी कारण हो सकते हैं। अब मेरे मन में हमेशा सवाल रहता था कि एटलीस्ट एज अ कस्टमर, एक ग्राहक होने के नाते उसे क्या मैं संतुष्ट कर पाया? तो ऐसी स्थिति जीवन में आ गई थी कि मुझे लगता था कि मैं वो संतुष्ट उसको नहीं कर पा रहा, तो मेरे अंदर से वो संतुष्टि का स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा था। लेकिन जहां लाखों की टीम हो, मेरे लिए आसान नहीं था। तो 2-3 सालों का एक अंदरूनी संघर्ष रहा। 2011 में मैंने फिर फैसला कर लिया कि मैं वो काम नहीं करूंगा और मैं इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा, मैं सरकार से बात करूंगा। कंपनी में 2003 में जो प्रोडक्ट था, 2011 तक वही प्रोडक्ट रहा? जी हाँ, वही प्रोडक्ट रहा। ओके। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। हालांकि आप जानते हैं मैं लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करता। संतुष्टि है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया? हाँ, मैंने बहुत अच्छा। मैंने कहा ना जनाब कि कामयाबी पैसे में नहीं है, कामयाबी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि शायद आप रहते तो पैसा बहुत आता, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और आज व्यूअर्स को भी ये जानना होगा, कौन नहीं चाहता पैसा, बट मनी डज नॉट कम टू यू ओनली बिकॉज यू वांट मनी। मनी कम्स टू यू, इट कम्स टू यू इफ यू क्रिएट सम वैल्यू। अगर आप कुछ मूल्य देते हैं अपने ग्राहक को, समाज को,
तब पैसा आपको मिलता है। पैसा एक स्वाभाविक नतीजा है अगर आप एक समस्या का समाधान देते हैं तो। आप किसी भी बड़े आदमी की बात करें, नारायण मूर्ति की बात करें, आप गूगल के फाउंडर की बात करें, आप उबर के फाउंडर की बात करें, जितने भी ये बड़े व्यवसाय हुए, दरअसल ये एक समस्या का समाधान था। तो पैसा एक स्वाभाविक नतीजे के रूप में उनको मिला। आज इस बिजनेस में चूंकि स्पीकर्स आज बहुत हो गए हैं और मोटिवेट करते हैं, बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो। मैं उन स्पीकर्स को भी कहना चाहूंगा कि आप सबको ये कहें, बड़ी सोच नहीं, नेक सोच रखो। समाज को आप क्या दे रहे हो? चाणक्य ने हमको क्या सिखाया था कि अगर आप उद्यमी हो, अगर आप पुरुषार्थी हो, आपके उपक्रम से आपको मुनाफा मिले, अच्छी बात है, सस्टेन करने के लिए मुनाफा चाहिए, लेकिन आप समाज को कुछ दे पाओ। देखो ना टाटा परिवार को, देखो ना बिरला परिवार को, ये उदाहरण है हमारे लिए। तो पैसा आज भी मैं खूब कमाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रोफेशन मेरे दिल से जुड़ा है और ऐसा मैं कहता था और आज चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, आई ब्लीड नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा मैं कहता था और आज फिर कह रहा हूँ, इस प्लेनेट पर जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बना, ये वो है जिसको इसकी जानकारी नहीं है। एक बार इस इंडस्ट्री की सही जानकारी किसी को मिल जाए, वो इस बिजनेस में आए बिना रह नहीं सकता है। दैट्स वंडरफुल सर, बहुत क्लियरिटी आई एक्चुअली। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था और बहुत ईमानदारी से सर आपने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।